हेलो गाइस, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे अभी। क्वेश्चन में ये था कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, यानी एक हाईवे पे ए और बी जो है दो अलग अलग पॉइंट है और ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। ठीक, इसके बाद से क्या कर रहा है क्वेश्चन में ही आगे का जो पॉइंट है वो कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कार जो है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद से कह रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। कह रहा है कि अगर जो कार है, यानी कि जो ए से चलने वाली कार है और जो बी से चलने वाली कार है, वो दोनों ही अगर सेम डायरेक्शन में जाए। सेम डायरेक्शन के लिए एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो साइन यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं माइनस का। ठीक, तो यहाँ पे अगर दोनों ही कार, ए से चलने वाली कार भी इधर ही जाए और बी से चलने वाली कार भी इधर, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाए, ठीक, तो वो एक दूसरे से मिलने में जो टाइम लगाते हैं वो टाइम लगाते हैं 5 आवर्स का। ठीक, इसके बाद से ये कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अब अगर वही दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, याद रखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं प्लस साइन। ये याद रखिएगा, हमेशा प्लस साइन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद से क्या कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों ही जो कार है वो 1 घंटे में मिल जाएंगे। ठीक, तो बताइए कि उन दोनों कार की स्पीड क्या रही होगी। ये आपको बताना है कि दोनों कार की स्पीड क्या रही होगी। ठीक, तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसी को देखेंगे इस सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट, जो चीज पूछा गया है उसको ही माना जाता है। लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक, उसको क्या मान लेंगे, y किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, अच्छा, अगर x किलोमीटर पर आवर्स यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर और y किलोमीटर पर आवर्स का मतलब कि 1 घंटे में y किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्या लिखेंगे, एक ये यहां पे देखिएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, किसके द्वारा, बाई कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। ठीक, यानी कि अगर 5 घंटे ये ए जो कि x किलोमीटर पर आवर से स्पीड से चल रही थी, अगर वो 5 घंटे में जाए तो जाहिर सी बात है कि वो 5x किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में अगर x किलोमीटर तो 2 किलोमीटर में 2x, 3 किलोमीटर में 3x, ऐसे 5 किलोमीटर में 5x यानी कि 5x। ये कौन से कार की बात हो रही है, ये ए कार की बात हो रही है। वहीं अगले कार की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स बाई कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, यानी कि जो कार बी से स्टार्ट हो रहा है वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा, वो तय करेगा 5y किलोमीटर। ठीक, अब ये तो हो गया डिस्टेंस। ठीक है, कि 5x 5y कैसे, क्योंकि एक एक यूनिट हम माने थे और उसका 5 टाइम्स हम लिखे थे। ठीक, अब इसको किस तरीके से, क्या बोला था, सबसे पहले सेम डायरेक्शन के लिए क्या हम साइन बताते, नेगेटिव साइन। तो जो इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा था कि अगर पहला जो गाड़ी है यानी कि जो ए से स्टार्ट हो रहा है और जो दूसरा गाड़ी है जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है, ये दोनों डिस्टेंस में तय हो गए हैं और डिस्टेंस टोटल कितना है, 100 किलोमीटर। और ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि जो डायरेक्शन था वो था सेम, यानी कि ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक, तो यहां से आप इस इक्वेशन को और भी छोटा कर सकते हैं। अगर 5 यहां से आप कॉमन ले लें तो 5 कॉमन लेने के बाद से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये हो जाएगा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 100। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड और 5 से ये कटेगा 20 बार में, यानी कि इक्वेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। फिर इसको पहला इक्वेशन न लीजिए। ठीक है,
तो यहाँ तक एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए से जो कार चला है उसका स्पीड मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, जो कार बी से चला है उसको मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। अब x किलोमीटर पर आवर लिखने का मतलब कि 1 घंटे में x किलोमीटर जा रहा है, तो ऐसे 5 घंटे में 5x यानी कि 5x किलोमीटर जाएगा। अगर ये 1 घंटे में y किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में 5y यानी कि 5y जो रहेगा ये डिस्टेंस है, ये 5x डिस्टेंस है। ठीक, हम जैसा कि बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन की बात हो तो साइन हम लगाते हैं माइनस का। तो पहली गाड़ी जो ए से निकली है उसका माइनस जो दूसरी गाड़ी है जो कि बी से निकली है सेम डायरेक्शन यानी इधर ही डायरेक्शन में, ठीक, उनका माइनस करेंगे और टोटल डिस्टेंस लिख देंगे। तो टोटल डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच का क्या था, 100 किलोमीटर था। इसके आगे अगला क्या करेंगे, फिर अगले के लिए फिर थोड़ा सा इरेज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, ये इक्वेशन का आगे चल के एक्स और वाई निकालने के काम आएगा। ठीक, इसके बाद से क्या लिखना है, अगले में जो बोला गया है वो बोला गया है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो दोनों ही अपने अपोजिट डायरेक्शन एक तरफ आए, अपने तरफ अगर आए दोनों ही, तो वो 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो जैसा कि हम शुरुआत में लिखे थे कि 1 आवर्स में x किलोमीटर पहली गाड़ी जाएगी और जो दूसरी गाड़ी थी 1 आवर्स में y किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पे एक एक ही घंटे की बात किया गया है। दूसरे वाले इक्वेशन को बनाने के लिए जो दूसरा हिंट दिया गया है उसमें एक एक घंटे की ही बात किया गया है। तो इसलिए जो पहली गाड़ी है वो x किलोमीटर 1 आवर्स में जाएगी और जो दूसरी गाड़ी है वो y किलोमीटर जाएगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस जाहिर सी बात है 100 है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर गाड़ी आती है तो जो साइन रहेगा वो जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि प्लस होगा। तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। और आपको दूसरा इक्वेशन और पहला इक्वेशन दिख रहा होगा। एक पहला इक्वेशन यहाँ था जो कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और जो दूसरा इक्वेशन था वो था x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक, आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिफरेंट साइन है, इन दोनों को काट दीजिए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, x और x ऐड होने के बाद हो जाएगा 2x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 120 यानी x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 कटने के बाद से कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। अब x की वैल्यू हम किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड था इसलिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखेंगे और किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दे, जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू है 20, x की वैल्यू हमको 60 मिली, माइनस वाई इक्वल टू 20, y को उधर भेज देंगे, y हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इधर था नेगेटिव और 60 इधर ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी 60 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा y। x जो था a से चलने वाला जो गाड़ी था यानी कार था वो 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी और b से चलने वाली जो गाड़ी थी उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगर आप समझे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।